इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा। ये कोई भी फंक्शन अगर हम डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में होगा, कोई नहीं दो संख्याओं के बीच में या कोई किसी दो इंटरवल के बीच में वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक सिंपल सा कर्व खींच लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर ग्राफ की बात करें तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, अगर इस प्रकार का ग्राफ है तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, लेकिन ये इंटरवल में है। जैसे कि अगर हम बात करें इस रेंज में, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और ये क्या है, पॉइंट सी है, तो पॉइंट ए से बी के मध्य में ये क्या है, इंक्रीजिंग है। यहां पर मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वही चीज क्या अगर बी और सी के मध्य में देखे जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान इसका गिर रहा है। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होल नहीं होता है, वो किसी इंटरवल में होगा, ठीक है। और इसका क्या नोटेशन भी साथ अलग प्रकार से होता है। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए बी, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है, पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, इसमें इंक्लूड नहीं है, इसका मान इसमें मान्य नहीं होगा। जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी का मान क्या होगा, इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब इसके साथ नहीं होगा। वैल्यू ऑफ ए और बी नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें क्या, इसका मान मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। अगर किसी फंक्शन में अगर ये बात हो रही है कि जो ये रेंज है, ये जो पीरियड दिया हुआ है या फिर इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इस केस का मतलब ये है कि इस फंक्शन के लिए या फिर जो भी फंक्शन लिखा होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स है, इस फंक्शन में जो हम मान रखेंगे वो a और b को छोड़कर रखेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें मान हम a और b को भी मान उसमें में रखेंगे, इसको इन दोनों का मान उसमें इंक्लूड नहीं होगा, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अगर ये सिंबल ऐसा लिखा हो, ए बी ही हो, लेकिन ये कुछ इस टाइप से लिखा हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए और बी दोनों का मान क्या होगा, उस फंक्शन के लिए वैलिड है। इस केस में वैलिड है, इस केस में वैलिड नहीं है। अगर ये इसको बोलते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और इसको बोलते हैं क्या, ओपन इंटरवल। अगर ये फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि ये लिखा हो ए और बी, लेकिन एक साइड से क्या हो, ए पर क्या है, ये क्लोज है, बी पर क्या है, ओपन है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ए पर ओपन हो और बी पर क्या हो, क्लोज हो। इस प्रकार तमाम प्रकार के मतलब वो फंक्शन है, इसको इस प्रकार से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार के फंक्शंस एग्जाम में आ सकते हैं, अभी पूछे जा सकते हैं कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल का पार्ट है या फिर ओपन इंटरवल का पार्ट है, और ये इससे डिफाइन होगा कि ये क्या इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या फिर वो फंक्शन वहां पर वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें इस केस में इंपॉर्टेंट है। और किसी फंक्शन को हम लोग ग्रेटर देन या फिर लोअर देन दिखाने के लिए, फिर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग दिखाने के लिए इन सब चीजों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। कोई भी फंक्शन होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, जो y है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि अगर ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल के लिए, मान लेते हैं यहाँ पर ए बी के लिए, यहाँ पर ओपन इंटरवल ए बी है, इस केस में ये कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। जो फंक्शन है वो क्या है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि, और यहाँ पर एक केस और होगा कि जो ए का मान होगा वो क्या होगा, बी से छोटा है, ठीक है, और ये इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये है कि जब हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, एफ डैश की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जो सिंपल सा मान आएगा, जो x1 का मान आएगा या फिर x बराबर a का मान जो आएगा वो भी क्या होगा, f बराबर x बराबर 2 के मान से क्या होगा, छोटा ही आएगा। अगर हमें ऐसा केस मिल रहा होगा तब तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन सेम है,
जो एक कंडीशन लिखा हुआ है, एक कंडीशन सेम है। कंडीशन सेम क्या है, मतलब कि जो ए का मान है वो क्या है, बी से छोटा है। लेकिन फंक्शन सेम है, फंक्शन भी सेम है, कंडीशन भी सेम है, लेकिन हमें क्या हो रहा है, ये वाला केस ना मिलकर हमको ऐसा मिल रहा है कि जब x बराबर ये हम निकाल रहे हैं, इसका मान क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है और x बराबर b के मान से। ठीक है, तो इस केस में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, और ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ भी कुछ ऐसा होगा। इस वाले का ग्राफ क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा, ये बढ़ते हुए रहेगा, और इस वाले का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा, घटते हुए क्रम में। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, यदि हम कुछ बातें करते हैं यहाँ पर, यदि हम देखना चाहते हैं कि मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या अंतर है, तो एक बेसिक अंतर ये है कि परिभाषा के हिसाब से जो ये है कि अगर हमारे पास दो वैल्यू हो, x1 और x2 है, जो कहाँ पर है, एक इंटीजर है या फिर रियल नंबर का पार्ट है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर हम इसका मान फंक्शन में रखते हैं, अगर यहाँ पर ये भी है कि जो x1 है वो क्या है, x2 से छोटा है, और उसका मान कहाँ रखते हैं, फंक्शन में। फंक्शन में जो मान रखेंगे, तो अगर फंक्शन का वैल्यू x1 रखने पर x2 से अगर छोटा मिल रहा है, अगर ऐसा कंडीशन मिल रहा है, तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। लेकिन अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन के में बात करें तो कंडीशन सेम है, लेकिन अगर यही चीज़ हमारे पास क्या हो, रिवर्स हो जाए, जैसे कि यहाँ पर जो x1 है वो तो छोटा है, लेकिन x2 क्या है, बड़ा है, लेकिन इसका जो फंक्शन का मान आ रहा है वो क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पर क्या x1 का मान रखने पर जो फंक्शन का मान है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन x2 का मान रखने पर क्या मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। एक चीज़ और है, इसका पहचान क्या है, इसका जो हमारा पहली बार जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर डिफ्रेंसिएशन, जो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें, इंक्रीजिंग फंक्शन वाले केस में क्या मिलेगा, जीरो से हमेशा बड़ा मिलेगा। जितने भी उसके वैल्यू होंगे यहाँ पर, जितने भी x और y के मान होंगे, x के मान होंगे, वो सबके लिए क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जीरो से बड़ा आएगा। और लेकिन अगर यही चीज़ क्या होगा, अगर डिफ्रेंसिएशन क्या हो और हम जो वहाँ पर x1 x2 का मान रखें डिफ्रेंसिएशन करने के बाद, और उसका मान अगर क्या है, जीरो से कम आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि ग्राफिकली कैसे दिखाया जाता है, इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हमेशा ये बढ़ते क्रम में रहेगा, ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर यही ग्राफ क्या हो, कुछ इस टाइप से बना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, और ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ये इसका बेसिक डिफरेंस है, ये इतना हमें याद रखना है। और इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं जो इसको और भी क्लेरिफाई करेगा। इसको नोट करना है तो नोट कर लेंगे सभी लोग। हम लोग एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पर है, f(x) बराबर लिखा हुआ है 4x + 8। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसका इंटरवल अभी हमें ज्ञात करना है कि किस इंटरवल में क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस फंक्शन में क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, ग्राफिकली अगर हम इसको दिखाना चाहें, इसको दिखा सकते हैं। इसको मान लेते हैं ये क्या है, y बराबर क्या है, f(x) है लिखा हुआ। ठीक है, तो एक चार्ट बन जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा y और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x। हमें 3-4 वैल्यू का पता करना होता है। जैसे अगर हम x का मान 0 कर लेते, y का मान क्या मिलेगा, 8 आ जाएगा। अगर x का मान 1 होगा तो y का मान क्या मिलेगा हमें, इसमें रखेंगे तो y बराबर 4 × 1 + 8, ये क्या हो जाएगा, 4 + 8 बराबर 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मान रखते हैं 2, तो y का मान क्या मिलेगा, 2, y बराबर 4 × 2 + 8, ये क्या हो जाएगा, 8 × 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाएं तो यहाँ मान लेते हैं कि 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये 2 दिखा देते हैं इसको इससे। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं 4 8 12 16 एंड 20। वाई पे हम लोग ऐसे दिखा लेते हैं। ठीक है,
ये y का मान है और ये क्या है, x का मान है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, 0 और 8। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये 0 होगा और 8 होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, 1 पर 12 है। ये फंक्शन हमें क्या मिलेगा, ये कुछ इस जगह मिलेगा, ये पॉइंट हो जाएगा। और 2 पे क्या है, 16 है। तो अगर हम दिखाना चाहें तो ये करीब कुछ कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट है। इसी प्रकार से अगर हम इसको ग्राफ को खींचेंगे तो ग्राफ ये कहीं ऐसे जाएगा। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग, और किस रेंज में इंक्रीजिंग होगा, किस रेंज में डिक्रीजिंग होगा। तो इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर मान अपने से चुन ले इस फंक्शन को चेक करने के लिए, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर जो x का मान रखते हैं, x का मान एक मान लेते हैं कि 4 है, और एक x का मान क्या है, यहाँ पर एक x का मान लेते हैं -2 है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो जैसा इसका इंक्रीजिंग का जो नियम है, जो रूल है, रूल क्या है, इंक्रीजिंग का रूल नंबर 1 क्या है कि अगर x1 x2 से छोटा है, ठीक है, यदि x1 x2 से छोटा है तो इसका जो वैल्यू आएगा, फंक्शन ऑफ वैल्यू x1, ये भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ वैल्यू x2 से छोटा होगा। तो यहाँ पर छोटा क्या है, -2 लेस देन 4 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 का मान -1 हो जाएगा और x2 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम इसका वैल्यू इसमें रखते हैं फंक्शन में, y बराबर अगर हम निकालें x1 रखेंगे, x1 का मान क्या है, वहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो -2 का, तो 4 × -2 + 8, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 + 8, ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार से y का मान निकालते हैं x बराबर 4 पर। इस केस में क्या हो जाएगा, 4 × 4 + 8, ये कितना हो जाएगा, 16 + 8 = 24। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो हमें पता ये मिलता है कि जो वैल्यू आ रहा है x1 पर, ये क्या है, छोटा है किससे, जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है कहाँ पर, x2 या फिर x बराबर 4 पर, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा फंक्शन है, जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर 4x + 4x + 8, ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक इसका नियम और था, रूल नंबर 2, कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा, सेकेंड जो रूल ये बोल रहा है कि जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, डिफ्रेंसिएशन का मान इस रेंज में रखने पर हमें क्या मिलेगा, वो 0 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं उसको। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है f(x) बराबर क्या लिखा हुआ है, 4x + 8, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f' बराबर क्या हो जाएगा, 4, जो कि इसका मान क्या है, 0 से बड़ा है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो f' का मान आ रहा है वो क्या है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये किसके लिए बड़ा है, जब x का मान क्या है, -2 है और x का मान क्या है, 4 है। इस रेंज में भी इसका मान क्या आ रहा है, 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल डिजिट वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, इसका पावर क्या है, सिंगल है, तो इसलिए क्या बोलते हैं ये। तो इस केस में ऐसा होगा कि इसका जो फंक्शन का यहाँ पर जो उसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट भी क्या है, पॉजिटिव है, इसका हमेशा क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन अगर यही चीज़ क्या होता है, यहाँ पर अगर माइनस लगा होता, ये फंक्शन क्या हो जाता, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। जैसे अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसी फंक्शन को अगर हम लोग ऐसे चेंज कर लें, अगर ये फंक्शन ऐसा लिखा होता, y = -4x + 7, या फिर मान लेते हैं यहाँ पर 8 ही कर लेते हैं। ठीक है, -4x + 8, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें या फिर हमारे लिए मतलब रेंज वही रखें, x1 का मान क्या हो, -2 हो और x2 का मान क्या हो, 4 हो। इस केस के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे अगर मान रखते हैं पहले केस के लिए x बराबर
-2। तो y1 का मान क्या हो जाएगा, -4 इंटू -2 प्लस 8, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो +8 + 8 बराबर क्या हो जाएगा, 16। अगर हम x2 का मान निकालें, जहाँ कि x का मान क्या है, 4 है, तो y2 का मान क्या निकलेगा यहाँ पर, -4 इंटू 4 + 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16 + 8। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो इनमें क्या मिलेगा, -8। और इन दोनों समीकरण से अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो हमें ज्ञात क्या होगा कि जो y1 का मान है वो क्या है, y2 से ज़्यादा आ रहा है, जो कि डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या है, पहला रूल है। ठीक है, तो उस रूल को भी फुलफिल कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्या पता है, जो x1 का मान है वो क्या है, x2 के मान से छोटा है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। सिर्फ इसका कोफिशिएंट चेंज होने से सब कुछ चेंज हो गया। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट भी करें, जैसे अगर इस फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए, y' निकाला जाए या फिर dy/dx निकाला जाए, तो इसका मान क्या आ जाएगा, -4 है, तो -4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो x का पावर है क्या है, 1 है, तो 1 का पावर फिर x का पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, 8 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, -4 मिलेगा y' का मान। ठीक है, और वहाँ पर भी बोला गया है कि जो डिक्रीजिंग फंक्शन का जो सेकेंड रूल है वो क्या बोलता है, जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा f'(x), ये क्या हो जाएगा, <0 होगा। इसका मान सभी इंटीजर के लिए मान क्या आएगा, <0 आएगा। अगर इस फंक्शन को अगर फुलफिल कर रहा है तो -4 क्या है, -4 क्या है, वो क्या है, 0 से छोटा है, जो कि इस फंक्शन को फुलफिल कर रहा है। इस प्रकार के फंक्शन आएंगे और इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे वो डिक्रीजिंग है, कैसे वो इंक्रीजिंग है। इसमें सब मिलाकर ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर कोई पता करने के लिए बोल दे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हमें पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उस जो इंटरवल दिया है उस इंटरवल के वैल्यू को उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम लोग पता कर लेंगे कि वो क्या है, इंक्रीजिंग आ रही है कि डिक्रीजिंग आ रही है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेंगे सब लोग। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें क्या करना है, हमें पता करना है कि किस इंटरवल में, इसमें क्या पता करना है हमें, फाइंड इंटरवल। किस चीज़ का इंटरवल पर पता करना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इस फंक्शन में हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसके जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें पूछा जाता है इंटरवल, कि हमें इंटरवल पता करना है किस इंटरवल में कोई फंक्शन बढ़ रहा है या फिर कोई फंक्शन घट रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रायोरिटी हमारा क्या होगा कि फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जब पहली बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3x² - 4। क्लियर, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पर नियम कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर बार बार, dy/dx। अगर कोई फंक्शन इस प्रकार का है तो हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, पॉलिनोमियल डिफ्रेंशिएशन का। इस नियम के तहत ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को 0 के इक्वेट कर लेंगे। मतलब यहाँ पर जो f'(x) आ रहा है इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। तो ये जो फंक्शन है क्या कर बराबर कर लेंगे, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 3x² - 4। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x² - 4 बराबर 0। ठीक है, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, सॉरी 4 सॉरी इस फंक्शन को नहीं करते हैं, थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं इसको, यहाँ पर 2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2। ठीक है, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x का मान क्या हो जाएगा 4/2 या फिर 2 कैंसिल आउट करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो फंक्शन है वो कहाँ पर चेंज करेगा 2 पर करेगा। अगर हम इसको ग्राफिकली अगर देखें तो हमारा जो आंसर वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा 2 हमारे पास ये चेंजिंग पॉइंट है। तो एक इंटरवल क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइड मिलेगा और एक इंटरवल कहाँ मिलेगा निगेटिव साइड मिलेगा। इसका जो सिंबल इसका मतलब क्या है अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इस साइड मिलेगा पॉजिटिव, साइड मिलेगा क्या निगेटिव। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अगर इस साइड का मान रखेंगे फंक्शन में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस केस में इसका आंसर क्या आएगा निगेटिव आएगा, और इस केस में क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास 2 इंटरवल मिल गए पॉजिटिव के लिए, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर हमें इंटरवल की बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल क्या मिलेगा हमें 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा ओपन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा ओपन रहेगा, ये इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, डिक्रीजिंग फंक्शन का अगर हम इंटरवल ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल क्या मिलेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक। ठीक है, हमारे पास यहाँ 2 इंटरवल मिल गए। अब हम अगर हम इसको चेक करना चाहें कि क्या वास्तव में इसका मान इतना आ रहा है जो हम लोग अपने नियम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नियम के हिसाब से अगर देखें तो अगर हम इस इंटरवल के मध्य में अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम इंक्रीजिंग चेक करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं x का मान अभी मान लेते हैं, एक क्या है 4 है और x का मान क्या है 5 है। ठीक है, 4 और 5 को इस फंक्शन में अगर रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा f4 का मान अगर निकालें x बराबर 4, तो यहाँ पर क्या मान मिलेगा हमें 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 16 माइनस 16 प्लस 6, ये फाइनली क्या आ गया हमारा 6 आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x बराबर 4 के मान पे हमें क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। अब इसी प्रकार से अगर हम x बराबर 5 का अगर मान निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर इस फंक्शन में अगर मान रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 25 माइनस 20 प्लस 6। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, ये फाइनली हमें क्या मिल गया 11। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 पे मान क्या आ रहा है 6 आ रहा है और 5 पर मान क्या आ रहा है 11 आ रहा है। जबकि जो इसका नियम है, नियम क्या बोलता है कि अगर x1 लेस देन x2 है, इसका जो वैल्यू आएगा x1 पर फंक्शन का जो मान आएगा x2 पर वो क्या भी क्या इसी नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस नियम के तहत से देखें तो ये क्या है करेक्ट है। या फिर अगर हम चेक करना चाहें कि इस इंटरवल में 4 और 5 पे क्या इसका डिफ्रेंशिएशन का जो भी पार्ट आ रहा है, हमने जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इसका वैल्यू क्या है ये है, क्या इसका भी मान मतलब पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर x का मान अगर हमें यहाँ पर 4 रखते हैं, जैसे अगर आप चेक करना चाहें कि नियम तो ये कहता है कि f डैश x का मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो ये क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान क्या है एक 4 है और एक क्या है 5 है। तो 4 के लिए अगर हम चेक करना चाहें तो f डैश x का मान क्या है यहाँ पर है f डैश x का मान यहाँ पर क्या है 2x माइनस 4। ठीक है, तो अगर हम x का मान x बराबर 4 रखें यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 4 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 4, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। सिमिलरली अगर हम देखना चाहें तो अगर x बराबर 5 पर अगर चेक करना चाहें तो x बराबर 5 पर भी हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 5 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 4,
फाइनली हमें क्या मिलेगा 6, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, इस रेंज में 2 से लेके इनफाइनाइट तक क्या होगा, ये बढ़ते क्रम में रहेगा। लेकिन अगर हम यही केस अगर हम इस रेंज में लें, इसके बीच में अगर कोई 2 मान लेकर चेक करना चाहें, इसका मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। अभी तक हमने जो इसका नियम पढ़ा होगा उस नियम के साथ क्या हो जाएगा, इसका मान उल्टा आएगा। अभी चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। जैसे इस रेंज में अगर हम मान लें, इसके इस इंटरवल में अगर हम 2 मान ले लें, x का मान यहाँ पर मान लेते हैं 1 मान लेते हैं -1 और 1 मान लेते हैं 1। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इसी रेंज में आएगा, इसी इंटरवल में, क्योंकि -∞ और 1 2 के बीच में है। इसके बाद में कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन का मान, पहले फंक्शन का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। फंक्शन का मान x बराबर -1 पे, और यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये x1 है वो क्या लेस देन क्या है, x2 है। ठीक है, अगर हम इस पर मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 के पावर में 2 -4 इंटू -1 और प्लस में 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस में 4, और ये क्या हो जाएगा 6। ये कितना आ गया 11। सिमिलरली अगर x बराबर 1 पे चेक किया जाए, यहाँ पर हम लोग -1 लिखेंगे। ठीक है, अगर 1 पर चेक करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 6, तो ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +6। तो इसका मान क्या आ जाएगा 7 - 4 3, ये आ जाएगा x बराबर 1 पे। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या इसका वैल्यू आ रहा है, जो वैल्यू है f(x1) ये क्या मिल रहा है हमें, वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है f(x2) से, जो कि डिक्रीजिंग फंक्शन का जो पहला नियम है ये उसको फॉलो कर रहा है। सेकेंड नियम अगर बात करें डिफ्रेंसिएशन का, f'(x) का, f'(x) का मान क्या है यहाँ पर 2x - 4। अगर हम यहाँ पर उसी रेंज में मान रखें जो x का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर f'(x) निकालें x बराबर -1 पे, तो ये मान कितना आ जाएगा 2 इंटू -1 और 4, तो ये कितना हो गया -2 - 4, कितना आ गया -6, जो कि क्या है 0 से कम है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम f'(x) x बराबर 1 पे अगर निकालें तो भी हमें क्या मिलेगा मान 2 गुणे 1 - 4, ये क्या हो जाएगा 2 - 4 बराबर क्या हो जाएगा -2, जो कि फिर क्या है लेस देन 0 है। यहाँ भी लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल में कोई भी नंबर लेंगे -∞ से लेकर 2 तक, तो सबका मान क्या मिलेगा हमें नेगेटिव ही मिलेगा। मतलब ये बढ़ते क्रम में नहीं घटते क्रम में होगा फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार से ये इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आता है इस टाइप का, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, और इसकी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे।